नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। बाहर देखिए कितनी बढ़िया बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है और इस मौसम में बाहर घूमने का एक अलग आनंद होता है। सह्याद्री पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ एक सुंदर शहर खारघर, जिसके चारों ओर देखिए आपको पहाड़ियाँ नजर आएगी और उन पहाड़ियों के गोद में खारघर बसा हुआ है। इस खारघर की एक विशेषता है कि यहाँ पर पंछी बहुतायत में पाए जाते हैं। कई प्रकार के पंछी यहाँ पाए जाते हैं। मैंने जितने पंछियों का अध्ययन किया है उसमें करीबन 200 प्रकार के पंछी की प्रजातियाँ खारघर में पाई जाती है। मैं एक एक करके आप सभी को पंछियों के बारे में, खारघर में पाए जाने वाले पंछियों के बारे में जानकारी दूंगा। आइए हम बात करते हैं पंछियों के बारे में। तो सबसे पहला पंछी जो आम पंछी है, जो सब लोगों ने देखा है, जिसे हम बचपन से जानते हैं, वह है चिड़िया, जिसे हिंदी में गौरैया भी कहा जाता है या मराठी में चिमनी कहते हैं उसे। चिमना और चिमनी ये नर और मादी होते हैं। चिड़ियों के बारे में हमने बचपन से सुना है, कई कहानियाँ हमने सुनी है। पहले बहुत अधिक संख्या में चिड़िया पाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल का हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, मोबाइल के टावर खड़े हो, चिड़ियों की संख्या दिन पे दिन घटती चली गई और अब ये जाति विलुप्त होने के कगार पर आई है। फिर भी ग्रामीण इलाकों में चिड़िया आपको देखने में मिल जाएगी, लेकिन शहरी इलाकों में वह संख्या बहुत कम हो चुकी है। नर और मादी यानी पति पत्नी, यह दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं और एक घोंसले में 3 से 5 अंडे मादी देती है। 10 से 12 दिन के अंदर अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और 15 दिन के अंदर वो बच्चा बड़ा होकर आसमान के सैर करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार यह चिड़िया है। ये आप देखिए बड़ी अच्छी और बहुत ही मधुर इनकी आवाज़ होती है। चहचहाट हम इसको कहते हैं। यह चहचहाट अगर आप सुने तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार की चिड़िया होती है। दूसरा पंछी होता है कौवा, जिसे अंग्रेजी में क्रो कहा जाता है या मराठी के अंदर उसे कावड़ा कहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने चिड़िया का नाम नहीं सुना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कौवे का नाम नहीं सुना होगा। हर व्यक्ति कौवे को जानता है। कौवा शुभ और अशुभ का संकेत माना जाता है। कौवा सामाजिक प्राणी है और सबसे बड़ी बात है, कौवा अति बुद्धिमान माना गया है। तो हमने बचपन में कहानी सुनी थी कि एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी बहुत कम था। एक कौवे को प्यास लगी, वो बर्तन के पास आया और उसने जब उसमें झाँक कर देखा तो पानी बिल्कुल कम था। तो बाहर से कंकर लाकर डालता गया और धीरे 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 पानी ऊपर आया और कौवे ने पानी पिया और उड़कर चला गया। यह कहानी हमने बचपन से सुनी और सच में यह कहानी मैं तो कहता हूँ कि 100% सही होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्योंकि कौवे का दिमाग आदमी के दिमाग के जैसे होता है, उसकी बनावट जो है वो आदमी के दिमाग के जैसी होती है, इसीलिए वो बहुत चतुर पक्षी माना जाता है। कौवे के बारे में कई शुभ और अशुभ शकुन या संकेत प्रचलित है। जैसा अगर कई कौवे अगर आपके छत पर या छत के मुंडेर पर आकर बैठ जाए और झगड़ने लगे, कोलाहल करने लगे, तो यह माना जाता है कि घर में विवाद होगा, घर में कलह होगी। इसी प्रकार अगर घर के मुंडेर पर या आपके बालकनी में अगर कौवा आए और बार बार काव काव करते हुए चिल्लाने लगे, काव काव का आवाज़ करने लगे, शोर करने लगे, तो यह माना जाता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर अगर कौवा बीट कर देता है तो वह अशुभ संकेत माना गया है। और अगर मान लीजिए कि कौवा आपके घर के पास बालकनी में या मुंडेर पर छत पर आकर बैठा है और उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर वो काव काव कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वह आपके लिए शुभ संकेत है। घर के मालिक के लिए, घर के परिवार के सदस्यों के लिए वह शुभ संकेत माना गया है। और वही कौवा अगर दक्षिण की तरफ मुंह कर कर काव काव करने लगे तो यह माना जाता है कि वह अशुभ संकेत है। इस प्रकार कौवे के बारे में कई कथाएं प्रचलित है। बड़ा समझदार, बड़ा बुद्धिमान पक्षी कौवा माना गया है। इसी श्रृंखला में तीसरा पंछी है कबूतर। मैं इस एपिसोड में
सिर्फ जो आम पंछी है उन आम पंछियों के बारे में आपको बता रहा हूँ। आगे मैंने बताया आपको कि खारघर में करीबन 200 पंछी है। मैं हर एपिसोड में 3-3 पंछियों की जानकारी आपको दूंगा और खारघर में कितने पंछी है उन सारी पंछियों की विविधता मैं आपको बताऊंगा। तो तीसरा पंछी है कबूतर। कबूतर आपने देखा है, ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा शहरी इलाकों में कबूतर बहुत संख्या में पाए। सामाजिक प्राणी है, पुरातन काल से उसे संदेशवाहक के रूप में उसका प्रयोग किया गया है। उसकी वजह है कि वह तेजी से उड़ता है और बिना रुके कई मीलों का सफर कर सकता है, इसीलिए उसे संदेशवाहक के रूप में उसे ट्रेन किया जाता था कबूतर को और उसका उपयोग किया जाता। लेकिन कबूतर की बीट जो है वह अति घातक होती है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां फैलती है। शहरी भागों के अंदर तो मैंने देखा है कि एक प्रचलन बन चुका है कि कबूतरों को दाना दीजिए। मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कबूतरों को जिस प्रकार आप रास्ते पर फुटपाथ पर उनको दाना देते हैं वो ना दे, क्योंकि उससे बीमारियां फैलती है। कबूतर जो है वो जंगली पंछी है, अगर आप दाना देना बंद कर देंगे तो अपने आप जंगल की तरफ चले जाएंगे। और कबूतर की संख्या बढ़ने का और एक रीज़न है कि वह साल में 8 बार अंडे दे सकते हैं, 8 बार उनको बच्चे हो सकते हैं। तो उनकी जो बढ़ने की स्पीड है वो अन्य पंछियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और उनकी स्पीड बढ़ने की वजह से, उनकी जनसंख्या बढ़ने की वजह से, उनकी संख्या, कबूतरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से बाकी पंछियों पर असर हो रहा है। बाकी पंछी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ कबूतर बहुतायत में पाए गए वहाँ पर कौवे, चिड़िया या अन्य पंछी अपने आप उनकी संख्या घटती जाती है, तो उससे बैलेंस खत्म हो जाएगा। मैंने इससे पहले आपको बताया चिड़िया के बारे में, जिसे अंग्रेजी में स्पैरो कहते हैं। तो इससे पहले चिड़िया की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो कम करने के लिए इससे पहले की एक सरकार ने उसे मारने के लिए एक अभियान चलाया कि चिड़ियाओं की संख्या बढ़ गई है, वो खेती का नुकसान कर रही है तो उसे मारा जाए। कई हजारों की संख्या में चिड़ियाओं को मारा गया, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ, चिड़िया जो है मांसाहारी पंछी है और खेतों में जो फसल होती है, फसलों के ऊपर जो कीड़े होते हैं, उन कीड़ों को खाने का काम चिड़िया करती है। तो जब चिड़ियों को मारा गया तो ऑटोमेटिकली वो जो फसलों के ऊपर जो कीड़े थे वो बहुत संख्या में बढ़ गए और अकाल सी परिस्थिति आ गई थी। इसीलिए मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कबूतरों को दाना देने से उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस वजह से चिड़िया की संख्या कम हो रही है। कि अगर चिड़िया की संख्या कम हो गई तो अकाल की परिस्थिति आ सकती है। कौवों की संख्या कम हो गई तो गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। तो कृपया यह इनबैलेंस करने की कोशिश ना करें। इस प्रकार आप सभी को मैंने इस एपिसोड में 3 पंछियों के बारे में बताया है। अगले एपिसोड में मैं अगले 3 पंछियों के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।